नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल हॉरिजॉन में। तो आज हम प्रतिशतता के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लासों में हमने दो क्लासों में हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए प्रतिशत के, जिसमें पहली क्लास की बजाय दूसरी क्लास में लेवल थोड़ा हाई था। अब ये तीसरी क्लास है, इसमें थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रवि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक क्या है हमें पता करना है। तो अब यहां पे देख लेते हैं, 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो देखें कि 36% अंक प्राप्त करने थे, 24% अंक प्राप्त किया, दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो यहां पर 36 - 24 कितना हो जाएगा, 12 है ना, 12। तो 12% को हम 12/100 लिख सकते हैं, बराबर 9 लिख सकते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, यदि मान लें अब यहां पर x का है, मतलब पूर्णांक बराबर क्या मान लें x, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं वरना मैं ये नहीं करता हूं। x है तो यहां पर हो जाएगा कितना, ये 36, x का 36% और यहां x का 24% है ना, x का 24%। तो ये हो जाएगा x का, है ना, x का मतलब कि x का 12/100 मतलब कि 12x/100, ठीक है। तो यहां पर x यहीं रह जाएगा, 9 गुणित यहां पर इस साइड जाएगा बराबर के, तो वह ये अंक जो है पलट जाएंगे आपस में, तो 100 बटे हो जाएगा ये 12। यहां पर 3 तिया 9 और 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100, तो 25 तिया कितना हो गया, 75। तो पूर्णांक क्या था यहाँ पर, 75 अंक पूर्णांक थे और यहाँ पर उसे कितने अंक प्राप्त करने थे, 24% अंक उसने प्राप्त किए, उसे 36% प्राप्त करने थे। हमें क्वेश्चन में कहा है पूर्णांक ज्ञात करो, तो हमने पूर्णांक ज्ञात कर लिया। अब यदि हमें कह देता कि भैया प्राप्तांक बताओ, प्राप्तांक कितने हैं, कितने चाहिए थे उसे, तो हम क्या करते, 75 गुणा 36/100, क्योंकि 36% जो है क्या है, प्राप्तांक है, न्यूनतम प्राप्तांक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसे 25 तिया 75, 25 चौके 100 और यहाँ 4 एकम 4, 4 9 36, 9 तिया 36, 9 तिया 27, सॉरी 9 तिया 27 क्या हो जाता, प्राप्तांक, न्यूनतम प्राप्तांक हो जाता है ना। 27 क्या हो जाता, न्यूनतम प्राप्तांक होता। मैंने दोनों एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। लिखा हुआ है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, लेकिन न्यूनतम अंक से, न्यूनतम प्राप्तांक से वो क्या हो गया, 45 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। तो पूर्णांक एवं हमें न्यूनतम प्राप्तांक हमें ज्ञात करना है। तो देखें पहले कि पूर्णांक इज इक्वल टू हम क्या मान लें, पूर्णांक इज इक्वल टू मान लें x। तो देखें कि पूर्णांक इज इक्वल टू जब x है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले वाले पार्ट की 30 पर, पहले वाले पार्ट की क्या बनेगी, 30 है ना, कितने हैं, 30% अंक हैं और कितने उसने प्राप्त किए हैं, 45 अंक कम प्राप्त किए हैं। तो 45x 30x/100 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पर 45 क्यों प्लस होगा भाई, क्योंकि हमें ये न्यूनतम प्राप्तांक निकालना है। न्यूनतम प्राप्तांक में जो है वो 45 अंक प्लस होगा, क्योंकि उसने 45 अंक कम प्राप्त किए हैं, है ना, 45 अंक कम प्राप्त किए हैं। जब भी आप जो नंबर उसने प्राप्त किए हैं उसमें 45 जोड़ोगे तभी तो न्यूनतम प्राप्तांक आएगा, है ना। अब यहां पर देख लें तो यहां पर 42x - 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूनतम प्राप्तांक से उनने 45 अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं। तो न्यूनतम प्राप्तांक ज्ञात करना है तो हमें इस वैल्यू में से प्राप्तांक, न्यूनतम प्राप्तांक के लिए 45 अंक माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये -45 इधर जाएगा, +45 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 90 90। ये 30x/100 इधर आएगा तो 42x माइनस यहाँ पे 100 होगा, 42x - 30x होगा तो होगा 12x अपॉन कितना, 100, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ 90 × 100 / 12। 90 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 =
3 4 जा 12, 3 30 जा 90, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो 25 3 जा 7 5, 25 30 जा 750, ये 750 क्या आ गया हमारा x की वैल्यू, मतलब कि पूर्णांक आ गया। अब हमें प्राप्तांक पता करने हैं तो किसी भी वैल्यू में पुट कर दें, तो 42 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 750 अपॉन कितना हो जाएगा 100, और यहां पर क्या लिखा हुआ है प्लस 45, कितना लिखा, सॉरी माइनस 45, कितना लिखा हुआ है -45। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे आगे की तरफ, तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 ये जीरो से ये जीरो पहले कैंसिल किया, 5 2 जा 10 बचा, तो 5 15 जा 75 है ना, 2 1 जा 2 और 2 21 जा 42, 21 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हुआ, 21 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 1 जा 15 की 5 कैरी आया 1, 15 2 जा 30 और 1 31 प्लस 45, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है भाई, यहाँ माइनस है, तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0, और 31 है यहाँ पर, 31 - 4 हो जाएगा 27, ठीक है। तो 270 क्या निकल जाएगा हमारे पास, प्राप्तांक 270 प्राप्तांक था, और पूर्णांक क्या था 750। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। इसी को यदि आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लोगों को क्या दिया हुआ है, परसेंटेज और दोनों का अंतर दिया हुआ है। दोनों का अंतर का मतलब है कि आपको परसेंट देने के बाद उनमें न्यूनतम प्राप्तांकों में कितना अंतर है, परसेंट जो उन्होंने अंक गेन किए उसके बाद उसमें 45 अंकों की कमी है और यहाँ पर 45 अंकों की वृद्धि है। तो 45 को दोनों प्लस माइनस को आप ऐड करके इसका खुद से ही शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। पहले तो आप जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक खुद ही बना लें, है ना, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से आंसर मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या क्या है, माना कि कुल मतों की संख्या क्या है, कुल मत बराबर x, ठीक है। तो एक ने कितने किए, हारने वाले के कितने हैं, 41 है, तो कुल मत कितने होंगे भैया, 100% होंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 41%, तो जीतने वाले के मतों के परसेंटेज निकल जाएंगे, तो बराबर कितना हो गया 59%। हारने वाले को 41% मिला और जीतने वाले को कितना मिला 59%। तो हम क्या करें कि 59% में से 41% को माइनस कर लें, 59% माइनस 41% बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, तो 18% मत आ जाएंगे, है ना। 9 दूनी 18 इसलिए बोला कि 550 से 9 ज्यादा है, 50 से 9 कम है, तो 9 2 18 हो गया यहाँ पर, तो ये 18% मत आ गया। क्या, दोनों का अंतर आ गया, हारने वाले का मतों का परसेंटेज, जीतने वाले के मतों का परसेंटेज बराबर 18। अब कितने मतों से हारा, तो दोनों का अंतर दिया हुआ है हमें कितना 5580, बराबर कितना दिया हुआ है 18% इज इक्वल टू 5580। भैया 80% किसका है, कुल मतों का है, तो यहाँ पर x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 18x अपॉन 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना 5580। तो x इज इक्वल टू 5580 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कितना 18, ठीक है। तो अब हम इसे काट के देखते हैं, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 और 18 1 जा 18 0 का 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा 31000 लग जाएगा। तो 31,000 वोट कितने थे, टोटल मत थे, कितने थे 31,000 थे टोटल मत। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, कुल मतों की संख्या ही पूछी हमें, तो कुल मतों की संख्या हो गई 31,000।
अब यदि वो पूछ लेता कि जीतने वाले की और हारने वाले की मतों की संख्या, तो हम इसमें क्या है परसेंटेज निकाल लेते। तो यहाँ 31,000 है, 31,000 गुणा कितना, हारने वाले का 41% है, 00 से 00 कैंसिल हुआ, 310 में किसका मल्टीप्लाई कर दो 41 का, तो 41 0 जा 0, 41 1 जा 41 की 1 कैरी आया 4, 41 3 जा कितना हो गया 123, 123 प्लस 4 127, तो कितना हो गया 12,710 क्या थे, हारने वाले की मतों की संख्या थी। जीतने वालों का बोलता तो 31,000 में 59% निकाल लेते, 00 से 00 कैंसल, तो यहाँ पर 59 0 जा 0, 59 1 जा 59 की 9 कैरी आया 5, 59 3 जा 60 का मल्टीप्लाई 3 करो, 63 जा 180, 180 में से माइनस कर दो 3, तो 177 आ जाएगा, और 177 प्लस 5 करेंगे तो 182 आ जाएगा, तो 18,290, 18,290 क्या हो जाएगा, जीतने वाले व्यक्ति का मतों की संख्या। पूछा यहाँ पे प्राप्तांक था, मैंने आपको 3 क्वेश्चन बना दिए, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए हमारे। ठीक है, जीतने वाले की मतों की संख्या, हारने वाले मतों की संख्या और कुल मतों की संख्या भी बन गई। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या कितनी हो 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कुल मत हमें कितने मिले हैं, कितने हैं 7500, कितने मत मिले हैं 7500। तो यहां पर देखिए आप मत कितने अवैध हैं, तो 20% मत अवैध हैं, तो यहां पे लिखें अवैध मत बराबर 7500 गुणा 20/100, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 75 2 जा 150 और 75 0 जा 0 तो है ही, तो 750 टोटल कितने 1500 मत क्या है हमारे पास, अवैध मत है। तो वैध मतों की संख्या क्या हो जाएगी, वैध मत बराबर टोटल मत कितने थे 7500, माइनस कर दो अवैध मत को, तो बराबर कितना आ जाएगा 6000 मत जो है हमारे पास क्या है, वैध है। अब यहां पूछा क्या है, चुनाव में उम्मीदवार को 55% वैध मत मिलते हैं, है ना, और हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, तो 55% मत यदि क्या है वे जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, हारने वाले, है ना, टोटल मत कितने हैं 100% होंगे, 100% होंगे, तो जीतने वाले को कितने मिले 55%, तो कितना हो जाएगा टोटल यहां पर 45%, तो 6000 का निकाल लो 45% मतों की संख्या तो कितना 6000 गुणित 45/100, तो 00 से 00 कैंसल, 60 मल्टीप्लाई बाय 45 कितना हो जाएगा 65 जा 300 की 0 कैरी आया 30, 64 जा 240 और 30 270, तो 2700 मत क्या है हारने वाले उम्मीदवार के कुल मतों की संख्या, दूसरे उम्मीदवार की ने कुल कितने मत प्राप्त किए, वैध मत प्राप्त किए, तो हारने वाले ने खुद कितने मत प्राप्त किए 2700। जीतने वाले की निकाल लें भाई, जीतने वाले को कितने परसेंट मत प्राप्त किए 55%, तो यहाँ पे 6000 मत है हमारे पास, कितने हैं 6000 है, गुणित कितना कर लें 55%, तो 55/100, ये 00 से 00 कैंसल, 00 से 00 कैंसल, तो कितना हो जाएगा 65 जा 300 की 0 कैरी आया 30, फिर 300 और 30 330, तो 3300 जो मत होंगे वो किसको मिलेंगे, 3300 मत मिलेंगे किसको, जीतने वाले को, और हारने वाले के मतों की संख्या 2700 हो जाएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तब कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, है ना।
सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करने से 1620 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी, है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, है ना, तथा कुल डाले गए मतों में से 10% क्या थे, अवैध मत थे। तो सबसे पहले देखें कि यदि कुल मतदाता, क्या चीज, कुल मतदाता मान लो क्या है, x है, कुल मतदाता क्या है, x है, और उनकी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 100%। कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अब इसमें से 10% लोगों ने क्या किया, वोट नहीं दिया, तो 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% मत नहीं दिए गए, तब कितने बचे भाई, 90%। और अवैध मत कितने थे, अवैध मत 10% थे, तब क्या हो जाएगा, 90%, 90% में से कितने, 10%, तो 10/100 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो अब कितने बचे, अपने पास 90 बचे थे, अब कितने हो जाएंगे यहां पर, 81, है ना, 81% मत हो जाएंगे वैध मत। वैध मत क्या हो जाएंगे, 81%। अब जो जीतने वाला है उसने कितने परसेंट मत लिए हैं, 54%। कितने मत लिए हैं, 54%। जीतने वाले ने 54% मत प्राप्त किए हैं। जीतने वाले ने, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 54%। जीतने वाले की मतों की संख्या कितनी है, वो है 54%। अब हम 81 को, ये वैध मत 81 को यदि हम लोग 100 मान लें, तो यदि हम 100 मान लें, ब्रैकेट में से लिखा, समझाने के लिए लिखा है सिर्फ, यदि 100 मान लें तो यहां पर हारने वाले की मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, हारने वाले की कितनी हो जाएगी, 46। कितनी हो जाएगी, 46। मतलब यहां लिख सकते हैं 81 का 54% माइनस 81 का 46%, तो बराबर कितना प्रतिशत आ जाएगा, 81 का 54%, 81 ब्रैकेट के बाहर ले लो, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8%। कितना आ जाएगा, 8%। ठीक है, 81 का 8% बराबर कितना हो जाएगा, 81 गुणा 8/100। 81 गुणा 8/100। अब हमारे पास क्या आया हुआ था यहाँ पर, 81 गुणा 8/100 ये आया हुआ था। ये अंतर बराबर कितना था, यहाँ पर बराबर कितना था, 1600, क्या दिया हुआ है, 1680। दो मतों का अंतर कितना, 1620, सॉरी 1620 है। कितना है, 20 है। अब यहां पर ये 8% नीचे आ गया। हमने ऊपर क्या माना था, 81%, तो हमें क्या निकालना है, टोटल परसेंटेज निकालना है, टोटल मतों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे 81% भी था, तो ये इसका भी परसेंट क्या आएगा, नीचे आएगा। तो 81 गुणा 8/100 गुणा 100 बराबर 1620, है ना। तो यदि अब हम पूरी संख्या निकालनी है तो क्या होगा, है ना, ये पूरी संख्या हमें निकालनी है, कुल मत निकालने हैं, कुल मत बराबर निकालने हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसकी इधर साइड चला जाएगा, तो होगा 1620 गुणा 100 बटे 81 गुणा 8। यहां पे 4 दूनी 8 और 4 25 हो गया 100, 2 एकम 2 और यहां पर हो जाएगा 2 50 100। ठीक है, अब उसके बाद यहां बचा 81, तो 9 एकम 9 और 9 9 81, तो बन गया कितना, 9 एकम 9 और बचा क्या यहाँ पे 7, 2 72 बन गया। अब 9 8 72 और 80 का 80, और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, मतलब जाएगा 20। 20 गुणा 25 गुणा 50। ठीक है, यह है 20 गुणा 25 गुणा 50, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 25 25 दूनी 50, 500 गुणित कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पे 50 शून्य शून्य, 50 शून्य शून्य और 50 पंचे कितना हो जाएगा, 250। तो 25,000 क्या आ जाएगी हमारी कुल मतों की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 25,000।
तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से जुड़े किसी भी सवाल के लिए कमेंट में जरूर पूछें। यदि आप लोगों को वीडियो निरंतर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।